नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी अगली प्रो में स्टार्ट करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू। ओ यार, पेन नहीं खराब हो गया मेरा। 1 मिनट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर मैं बात करूं तो अगर एनसीईआरटी में ढूंढना चाहे तो ये चैप्टर नंबर 12 है। ओके, 1 मिनट। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रो ऑफ सर्कल। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया। तीसरा इसमें कवर करने वाले हैं क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एंड ये देखेंगे पहले सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, इस पर विचार करने के बाद हम एरिया की तरफ बढ़ेंगे। एंड अगला जो पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक प्लेन में जो फिगर बनता है, कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसको हम एरिया के दूसरे सर्कल है, सेमी सर्कल यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया सेमी सर्कल। ये भी तो सर्कल है, रेडियस आर की सेमी सर्कल है। ठीक, तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन से बनेगा उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में हम देखेंगे समरी। मतलब ये आपकी सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। पहला कि इंट्रो ऑफ सर्कल, सेकंड पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। थर्ड इसमें पढ़ना है कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का सेक्टर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। एंड चौथा हमको पढ़ना है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, कि जब 2 से 3 फिगर को एक साथ कंबाइन कर दे तब उसका हम किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, बस इतना पढ़ना है आपको। ये 4 चीज़ें पर ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें भी समझने के बाद, पूरी थ्योरी ख़त्म होने के बाद आपको मैं ये वादा के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस सफ़र को आगे बढ़ाइए। ओके, तो हम शुरू करते हैं सर्कल का नाम सुने हो आप पहले कि सर्कल होता क्या है। देखो पहले क्या होता था ना, जब हम बचपन में थे तो क्या करते थे, और आप उससे भी पुराने समय में जाओ जब मशीन का उतना चलाव नहीं था इंडिया में, तो हम एक खंभा गाड़ देते थे यहाँ पे। ठीक, खंभा गाड़ दिए, इस खंभा से एक बांस बांध करके यहाँ पे बैल बांध देते थे। यहाँ पे बैल बांध करके ना नीचे धान रख करके इसको घुमाते थे बैल को चारों तरफ ऐसे, ताकि धान झड़ जाए और जो धान जिससे लगा होता है वो पुआल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि बाद में उसका उपयोग कर सके। यहाँ पे खंभा होता था, यहाँ से एक बांस बांध करके बैल को यहाँ बांधते थे, उसको घुमाते थे चारों तरफ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ खंभा बंधा हुआ है, मान लेते ये 5 मीटर का है, 5 मीटर का बांस बंधा हुआ है, तो इधर भी अपोजिट में भी आएगा, तो इधर भी 5 मीटर का ही बांस होगा ना। मतलब बैल यहाँ आ गया घूम के तो यहाँ भी 5 मीटर का होगा, यहाँ आएगा तो इस खंभा की लंबाई जो है 5 मीटर, हमेशा 5 मीटर रहेगा। ठीक, 5 मीटर रहेगा बैल हमेशा। एक खंभा से कितना डिस्टेंस पे रहेगा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे।
तो यही है कि सर्कल का डिफिनेशन यही है कि एक फिक्स पॉइंट लेते इन अ प्लेन, एक प्लेन में एक फिक्स पॉइंट लिए, ठीक, इससे ये जो फिक्स डिस्टेंस, इस एक फिक्स डिस्टेंस लिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फिक्स डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस। हाँ, तो कहाँ थे हम कि मतलब एक फिक्स पॉइंट लिए, ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स डिस्टेंस। एक बांस ले लिए फिक्स डिस्टेंस का, छड़ी बोल सकते हो, मान लो पेन ले लिए आर डिस्टेंस का। इस पेन को घुमाने पर जो फिगर बनेगा इस प्लेन में, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये जो पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन को अगर हम मिलाएंगे उस फिक्स पॉइंट से, जो पॉइंट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ये रेडियस हो गया। और इस फिगर को क्या बोलते हैं, इस फिगर को बोल देते हैं हम सर्कल। ओके, जिसे हिंदी में बोलते हैं विड्थ, विड्थ। ओके, तो एक नेक्स्ट टर्म यूज होगा पेरीमीटर। क्या होता है पेरीमीटर, होता क्या है पेरीमीटर, क्या कहता है, जिसे आप पेरीमीटर कि किसी भी फिगर का जो बाउंड्री, किसी भी फिगर के जो बाउंड्री का लेंथ होता है, जैसे एक सर्कल है तो सर्कल का बाउंड्री क्या है, ये वाला, ये इसका बाउंड्री है, ठीक। तो इसका जो लेंथ है यही कहलाएगा पेरीमीटर। मान लीजिए एक रस्सी है, ये लंबा रस्सी है 5 मीटर का, इसको अगर मोड़ के हम एक सर्कल बना दे तो ये कहलाएगा, सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक, मान लीजिए यहाँ से हम शुरू किए, एक छोर को यहाँ दिए, इसको मोड़ते 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 फिर यहाँ ला के मिला दिए। मान लो एक छड़ है, इसको मोड़ करके एक सर्कल टाइप का फिगर बनाए, तो उसका जो बाउंड्री का लेंथ उसे ही बोलते हैं पेरीमीटर। यानी कि ये 5, इसका क्या कहलाएगा इस फिगर में, पेरीमीटर। बस इसके लिए क्या कहलाएगा, लंबाई। बस यही डिफरेंस है पेरीमीटर में। और एरिया क्या होता है, ये तो हो गया पेरीमीटर, समझ गए कि बाउंड्री की लंबाई, उसके बाउंड्री की जो लंबाई होती है, बाउंड्री की लंबाई। नेक्स्ट क्या आता है हमारी, नेक्स्ट एरिया क्या होता है। अगर पूछे सर्कल का एरिया, मतलब एरिया का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक। तो एरिया का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ये सर्कल है, एक नया सर्कल लेते हैं, ठीक। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक। तो एरिया का मतलब होता है ये जितनी इस प्लेन पे, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये कितना स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो ये पूरा ये जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, इसका एरिया। ये पूरी वाली ये एरिया कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। एरिया हो गया। अब चलते हैं, एक सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया। सर्कल का ये क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, जो इसमें जो फिक्स पॉइंट है, FIXED, फिक्स पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल देते हैं सेंटर, जिसे हिंदी में केंद्र बोलते हैं। कोई दिक्कत, ये फिक्स पॉइंट को सेंटर हो गया। ये जो फिक्स लेंथ है ये हो क्या आपका रेडियस। सेकेंड आपको फिक्स लेंथ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेडियस, रेडियस, ओके। और इसका जो ये फिगर कहलाएगा, चारों तरफ का जो बाउंड्री का जो लेंथ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, फ्रेंस, सरकमफ्रेंस, जिसे हिंदी में बोले तो परिधि बोलते हैं, परिधि, ठीक। देखो एक टर्म यूज होता है इसमें, डायमीटर क्या होती है, डायमीटर क्या होती है।
आपको पता है डायमीटर क्या होती है? कि रेडियस से अगर कोई भी लाइन पास कर रहा है, मतलब सेंटर है, इसके सेंटर से पास करने वाला कोई भी लाइन है, सिंपल में समझो, जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत और भी कोड आएगा, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बस फिलहाल रखने, ये लाइन पास हुआ तो ये मतलब रेडियस, यहाँ से इस लेंथ को रेडियस कहलाएगा, यहाँ से ये लेंथ भी आर के बराबर है, यहाँ से ये लेंथ भी रेडियस के बराबर है, ठीक। हाँ, यहाँ से अगर सेंटर से ये लेंथ लेंगे, ये भी आर के बराबर होगा। तो बस ये जो लेंथ है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक जाते हैं, अगर सेंटर के थ्रू जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ स्कूल है, अगर आप यहाँ सेंटर के थ्रू जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? आप डायमीटर। यहीं अगर आप इधर से जाइएगा तो ये मतलब सरकमफ्रेंस के होकर जा सकते हैं, यानी तो सेंटर से सीधा जा सकते हैं या टेढ़ा मेढ़ा होकर जा सकते हैं, कई सारे रास्ते हैं। बट आप अगर सेंटर से प्रवेश करते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए तो वो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर जो होता है 2r के बराबर होता है, यानी 2 इंटू रेडियस के बराबर होता है। और एक हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट आर्यभट्ट साहब जो सेंचुरी 476 से लेकर 550 के बीच जिनकी जो काल था वो था कि जब 476 में जन्म लिए, 550 में मर गए थे। उन्होंने पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है वो कितना दिया था? 62832/200 ये दिया था। इसको अप्रोक्सीमेट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.1416। तो ये पाई, पहली बात ये पाई है क्या चीज़, तो उसके बारे में, पाई के बारे में पढ़ते हैं। तो पाई का जो है सीधा संबंध है रेडियस से। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, मान लीजिए क्या सर्कल है ही, एक सर्कल लिए कोई, ये एक सर्कल है, इसका जो सरकमफ्रेंस का लेंथ है, मान लीजिए एक क्या, इसका लेंथ मान लीजिए सी है, सी जिसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको एक रॉड लिए सी लेंथ का, इसको मोड़ करके यहाँ रखे, मोड़ करके एक सर्कल बना लिए। तो सर्कल बनाने पर इसका लेंथ क्या है? ये सरकमफ्रेंस। और इसके जो डायमीटर है, डायमीटर लेते हैं नीचे में, डायमीटर का जो रेशियो लेंगे वही कहलाता है पाई। यानी फिर से हम देखते हैं पाई पर। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि कोई सर्कल है, अगर ये वाइस का सरकमफ्रेंस को मान लेते हैं सी है, ठीक। इसके डायमीटर लेते हैं, डायमीटर, सरकमफ्रेंस में डायमीटर ये आर, डायमीटर, सरकमफ्रेंस को डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लेंथ है। मान लीजिए सरकमफ्रेंस 25 है, डायमीटर 7 है, तो कुछ ऐसे देगा 7। मान लीजिए 22 है, ये देगा 7। तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ना, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम पाई, ठीक। ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस। डायमीटर की लंबाई कितनी होगी? 2 रेडियस के बराबर, ये अपना पाई के बराबर है। यहाँ से सरकमफ्रेंस निकाले 2 पाई आर, मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, मतलब परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है। ये आप पहले पढ़े होंगे कि सर्कल का एरिया होता है क्लास 7th में पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बस ये दोनों याद रखना है कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, और सरकमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। मतलब कि अगर रेडियस को k टाइम्स बढ़ाया जाए तो सरकमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा? k टाइम्स हो जाएगा। बस एरिया में अगर रेडियस
में के से गुना किया जाए तो एरिया में किससे गुना होगा, के स्क्वायर से। समझे? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि रेडियस दिया है 7 रेडियस, मतलब यहाँ से 7 का लेकर के सर्कल खींचे हैं। इसका आपको निकालना है सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुना 7 यानी 44। ठीक, इसका एरिया निकालना हो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर का 7 स्क्वायर, एक से 7 गया, ये 154 cm स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये cm हो जाएगा, ये cm, मतलब इसका लेंथ सेंटीमीटर में क्योंकि लेंथ है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, अगर हम पाई पे और बात करें, क्या पाई का वैल्यू 22/7 होता है और कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिया जाता है। ठीक, पाई इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इसका जो डेसिमल आता है, डेसिमल रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए इरेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ आपकी जो एनसीईआरटी को देखे तो एक्सरसाइज 12.1 ये खत्म होती है। आप 12.1 आराम से लगा सकते हैं, जैसे कि अगर रेडियस क्या है, रेडियस आर है, RADIUS, रेडियस आर है, इसका डायमीटर क्या होगा 2r होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r होगा, एंड एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। बस ये थी आज की कहानी आपकी। ठीक, अगर हम रेडियस को मान लीजिए 7 लेते हैं, रेडियस हम 7 लेते हैं तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 44 हो जाएगा, अभी निकाले हैं यहाँ 44, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये सेंटीमीटर में, मतलब कि अगर हम रेडियस को के से मल्टीप्लाई करें, के टाइम्स करें तो डायमीटर भी क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई, के टाइम्स हो जाएगा, यानी 14 है, 7 जब रेडियस 7 है तो डायमीटर क्या है 14, तो 7 के लिए 14 और कितना के से गुना हुआ है, ये भी के टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह अगर सरकमफ्रेंस की बात करें, जब रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 14 एंड इसका सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, मतलब जितना टाइम्स ये हो रहा है उतना टाइम से ये हो जाएगा। और उसी तरह अगर एरिया की बात करें, 7 पर एरिया 154 दे रहा है, तो 7 के लिए 154, के लिए क्या हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा गुना के स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि जब रेडियस में के टाइम्स करते हैं डायमीटर में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, सरकमफ्रेंस भी के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, एरिया के स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कई बार कहेगा रेडियस 14 है तो 7 के कितने मल्टीपल में है 2 में, तो मतलब 7 है, के की जगह 2 है, तो यहाँ जब 7 था तो उसके लिए डायमीटर क्या था 14 और के कितना टाइम्स है 2, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह सरकमफ्रेंस निकालना है तो 7 रेडियस के लिए डायमीटर 44 एंड 2 टाइम्स यानी कि 88, एंड एरिया निकालना है अब तो 7 के लिए 154, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 154 × 4 डन।